आपकी न्यूज 24 सच का सामना जोश के डीएम हाथरस कलम के कच्चे एसडीएम सिकंदर राव कान के बहरे का बैनर लगाकर पीड़ित कर रहा है सिकंदर राव की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री से मदद की मांग। हाथरस के सिकंदर राव में रमेश चंद्र विद्रोही नामक अलीगढ़ के एक व्यक्ति का आरोप है कि उसके साले के द्वारा उसकी पत्नी के नाम की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत थाना पुलिस से लेकर अधिकारियों तक कर चुका है, लेकिन किसी के भी द्वारा अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है, न ही उसकी संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटवाया गया है, जिसको लेकर पीड़ित के द्वारा अपने बदन पर डीएम हाथरस कलम के कच्चे एसडीएम सिकंदर राव कान के बहरे का बैनर लगाकर पिछले कई दिन से सिकंदर राव की सड़कों पर घूम कर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पीड़ित के द्वारा जीटी रोड पर नारे लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरी आवाज सुनो। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर अधिकारियों को क्या निर्देश देते हैं। सिकंदर राव से हमारे सहयोगी फैजान भारती की रिपोर्ट। मेरी पत्नी के नाम में 100 गज जगह खरीद के वहाँ दुकान बनवाई, फिर अपने ससुर के निवेदन पर कहने पर मैंने अपने साले को वो दुकान देख रेख के लिए दे दी। ससुराल होने के नाते बिना किसी किराए की मैंने कभी किराया नहीं लिया। फिर 2004 में मेरी बीवी एक्सपायर कर गई, 2005 में ससुर एक्सपायर कर गए, 6 में सास एक्सपायर कर गई। तो जो साला था मेरा छोटा देवेंद्र कुमार पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद कातिल थे यहाँ, उनके बेटे ने अपनी नीयत खराब करके पहले तो जब मुझसे पैसा आया था, मुझसे पैसा लिया लाखों रुपया दुकान खाली करने के लिए। फिर उसने वसीयत बनवा ली फर्जी, पुलिस ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। फिर मैंने अलीगढ़ में जा कर के उसकी FIR कराई 420, 465, 67, 68, 470 में, जिसमें वो जेल भी जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी स्थानीय पुलिस मेरी दुकान को खाली नहीं करा रही, वो कोई न कोई बहाना बना दी। तो क्या मांग है तुम्हारी प्रशासन शासन से? मांग ये है कि मेरी FIR लिखी जाए। मेरे सरेज ने मेरी पिटाई की, दुकान पे गुंडों के साथ में बुला करके यही गुंडों के साथ में मेरी पिटाई भी की और मुझे जान से मारने की धमकी दी। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा करके भागा वहाँ से। तो मेरी मांग है, मेरी FIR अमानत में खयानत, क्योंकि मेरा साला मानता है कि ये दुकान बहनोई ने मुझे दी, तो मेरी अमानत हो गई, ये सिद्ध हो गया। कहीं किसी इंक्वायरी जांच की जरूरत नहीं, उसने लिख के दिया कोर्ट में कि मेरी बहन ने मुझे पहले दी थी और फिर वसीयत कर दी और वसीयत हो गई फर्जी। अब वो फिर भी दुकान खाली नहीं कर रहा, तो ये अमानत में मेरी में हो गई खयानत, जो 4 से 5, 4 से 6 का जुर्म बनता है। 2023 में मेरी पिटाई की गई और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। इसमें 506 बनता है मुझे जान से मारने का अपराध। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन मेरी FIR लिखे और यदि मामला सही है तो मुझे न्याय दे और आरोपित जो आरोपी है उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करे, यही मेरी मांग है। लेकिन पुलिस मेरी FIR नहीं करे।